हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम थ्योरम करते हैं शो दैट ओके इज नोएथेरियन। हमें प्रूफ करना है ओके नोएथेरियन होगा। तो सपोज कर लिया ओके इज नॉट नोएथेरियन, हमें प्रूफ करना है कि नोएथेरियन होगा। हमने मान लिया कि नहीं है। अगर ये नोएथेरियन नहीं है तो एक असेंडिंग चेन मिलेगी हमें आइडियल्स की, ऑफ आइडियल्स ऑफ ओके। ये ओके के आइडियल्स की चेन होगी। देखो अगर नोएथेरियन होती तो कुछ आइडियल्स के बाद इक्वल हो जाती टर्म्स, मतलब ये जो असेंडिंग चेन है हमें फाइनाइट मिलती। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नॉट नोएथेरियन, तो हमें एक असेंडिंग चेन मिलेगी आइडियल्स की विच डजंट टर्मिनेट्स, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं हो रही। देन बाय अबव एक्सरसाइज, अब देखो यहाँ पर हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था कि अगर I1 कंटेन है I2 में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन I1 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन I2। ये वाली चीज हमने लास्ट थ्योरम में की थी। अब यहाँ पर जो आइडियल्स मिल रहे हैं हमें इस टाइप से मिल रहे हैं I1 I2 I3 अप टू सो ऑन, चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, number of elements in I1 is greater than number of elements in I2 is greater than number of elements in I3, और इस तरीके से चलता ही जाएगा, ठीक है। लास्ट वाली थ्योरम का यूज किया हमने यहाँ पर, तो ये वाली चीज आ गई। अब देखो नाउ आइडियल I2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो अगर I2 आइडियल 0 हो गया, ठीक है, अगर यहाँ से देखो I2 आइडियल्स हमारे पास अगर 0 हो गया तो इससे बड़ा क्या होगा, ये तो फिर हो नहीं सकता ना। क्योंकि अगर यही चीज हमारे पास I2 आइडियल 0 हो गया, यहाँ से देख लो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ठीक है ना, इससे छोटा और क्या होगा। तो इसका मतलब I2 क्या लेके चलेंगे हम, नॉन जीरो, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ I इज अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके, और अगर I कोई भी नॉन जीरो आइडियल है ओके का तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I2 इज फाइनाइट, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब हेंस ऑल Ni, इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो जितने भी आगे आइडियल्स होंगे उनके अंदर भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर 5 है, I2 के अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हो सकता है इसके पास 4 हो, फिर 3 होंगे, फिर 2, फिर 1, ठीक है ना। इस तरीके से कम कम होते जा रहे हैं। अब देखो 1 के बाद स्टॉप तो होगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव तो हो नहीं सकते, किसी भी आइडियल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, तो कम होते जा रहे हैं, तो कहीं तो स्टॉप होगा ही वो। तो अगर हमारे पास कहीं स्टॉप हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल होना शुरू हो जाएंगे आइडियल्स, ठीक है। और अगर आइडियल्स इक्वल होने शुरू हो गए तो इसका मतलब हमारे पास जो ओके है वो क्या बन जाएगा, नोएथेरियन बन जाएगा, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, वी नो दैट I अगर नॉन जीरो आइडियल है ओके का, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन I इज फाइनाइट। अब यहाँ पर I2 क्या है, नॉन जीरो आइडियल किसका, ओके का, सो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन I2 इज फाइनाइट। इसका मतलब जितने भी बाकी और आइडियल्स होंगे उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। बीइंग ऑर्डर ऑफ सेट ओके बाय I। अब देखो देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मस्ट स्टॉप। अब यही बात बोल रहा है कि यहाँ पर अगर 5 एलिमेंट है तो ये घटते जा रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी ना सीक्वेंस, यही बोल रहा है। देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मस्ट स्टॉप। बट हम क्या मान कर आए थे कि वो तो स्टॉप हो नहीं रही, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हमने यही माना था ना। यहाँ पर तो हम यही मान रहे कि स्टॉप हो नहीं रही, चलती जा रही है, तो ये तो क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने मान लिया था ओके क्या है, नोएथेरियन नहीं है, तो इट मीन्स ओके इज नोएथेरियन, ठीक है। इसके बाद देखो थ्योरम 5.2.3, ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी आई हुई थी। सो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, कि अगर हमारे पास आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है तो उस केस में ये तीनों चीजें क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट को लेट करके चलेंगे। फर्स्ट में हमने क्या मान लिया, आर इज नोएथेरियन। हम क्या प्रूफ करेंगे कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स अ मैक्सिमल एलिमेंट। अगर आर नोएथेरियन है तो उसका अगर हम नॉन एम्प्टी सेट ले किसका, आइडियल्स का, वो क्या कंटेन करेगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट को कंटेन करेगा, ठीक है। अब देखो लेट कर लिया हमने, आर क्या है, नोएथेरियन है, और एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है किसका, आइडियल्स का, और किसके आइडियल्स का, आर के आइडियल्स का। हमें प्रूफ क्या करना है कि उसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट हो, तो हमें प्रूफ करना है एस हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट। एस के अंदर क्या जा रहे हैं,
नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स, मतलब आइडियल्स का सेट है। एस तो हमें प्रूव करना है एस के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। हमने मान लिया एस के पास कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, और हमने कोई भी I1 एक आइडियल लिया किससे, एस से। अब देखो सिंस अगर एस के पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब I1 जो आइडियल हमने एस से लिया है वो मैक्सिमल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि I1 एस से लिया है और एस के पास कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब I1 भी मैक्सिमल नहीं है। अब अगर I1 मैक्सिमल नहीं है तो हमें एक I2 मिलेगा किससे, एस से, विद I1 इज कंटेन्ड इन I2। अब I2 भी मैक्सिमल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मानकर आए हैं एस के पास कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। अगर I2 मैक्सिमल नहीं है तो हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा I3 किसमें, एस में, सच दैट I2 इज कंटेन्ड इन I3। इस तरीके से हमें मिलते जाएंगे आइडियल, ठीक है। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी ऑब्टेन एन इनफाइनाइट असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ऑफ आर। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट चेन मिल जाएगी किसकी, आइडियल्स की। बट हमें जो गिवन है आर वो क्या है, नोइथेरियन है, नोइथेरियन हम मान कर आए हैं। अब अगर हमारे पास इनफाइनाइट असेंडिंग चेन मिल रही है तो इसका मतलब आर क्या हो गया, नॉट नोइथेरियन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हम मान कर आए हैं कि आर नोइथेरियन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था एस के पास मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर एस हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट, हेंस एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स अ मैक्सिमल